चलिएगा, फॉर्म का जो हमारा अगला ऑप्शन है वो हम सीखते हैं, वो है बटन। तो बटन में हमने कल नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन सीखा था, लास्ट रिकॉर्ड बटन सीखा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ फॉर्म सेक्शन पर आ जाना है, ये नेविगेशन कंट्रोल पैनल होता है, यहाँ पर आ जाना है। फॉर्म पर हम जो भी फॉर्म पर आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, बटन जोड़ना चाह रहे हो, उस पर राइट क्लिक करिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन व्यू पर आना है। डिजाइन व्यू पर हम कल देखो ये फॉर्म बना चुके थे और हम लोगों ने देखा था कि हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड बना लिया था, लास्ट रिकॉर्ड नाम का बटन भी बना लिया था। चलिए बटन की इसी चेन के अंदर हम और बटन सीखते हैं। और ये सामने ही हमको कंट्रोल्स का एक पैनल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें ये वाला कंट्रोल है, इसको बोलते हैं बटन। इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करोगे आप अपने फॉर्म पर कहीं पे भी किसी भी स्थान पर इसको ड्रैग कर सकते हो जहां पर आपको बटन बनाने की इच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आपने बटन लिया और अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड नेविगेशन, फाइंड रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट, गो टू लास्ट, गो टू नेक्स्ट, गो टू प्रीवियस। तो हमने कल यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो कर ही लिया था, गो टू लास्ट वाला, नेक्स्ट वाला। अब प्रीवियस वाला करके हम देखते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, टैक्स ले लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी हम उसका नाम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस है, प्रीवियस बटन है, मतलब पीछे जाने के लिए। तो हम यहाँ पर जो है इसका नाम रख देते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड। अब हमें फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रीवियस बटन बनकर आ गया है। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद हम उसको कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे और इस फॉर्म को हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको एक्टिव मोड में लेकर आएंगे और हम देखेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड जो बटन है वो कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जो हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल थी उसमें 31 क्या थे, रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, अगले रिकॉर्ड पर जाने के लिए अभी हम फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पर, अगले रिकॉर्ड पर आने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड था, मैंने कल बताया था। तो अभी हम दूसरे रिकॉर्ड पर आ गए, तीसरे रिकॉर्ड पर आ गए। अगर आपको टेबल के सबसे लास्ट रिकॉर्ड पर जाना है तो उसके लिए क्या था, लास्ट रिकॉर्ड। तो अब हम कहाँ गए, डायरेक्टली 31 पर आ गए। ये नीचे आप देख सकते हो। प्रीवियस का मतलब होता है इसके बैक में जाना। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस करते जा रहे हो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक एक स्टेप पीछे जाता जा रहा है। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 आया समझ में। तो प्रीवियस बटन से क्या हो रहा है, हमारा एक स्टेप पीछे जा रहा है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड से हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, प्रीवियस से हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो ये बटन इस तरीके से काम करेगा। इसके अलावा और भी बटन होते हैं। तो वापस हम कंट्रोल W से इसको विंडो को क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद हम वापस से देखते हैं, वापस डिज़ाइन व्यू पर आ जाते हैं। और डिज़ाइन व्यू पर आ जाने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ये जो बटन है ये वापस लेना है, क्योंकि हम अगला बटन समझने वाले हैं। इसको आप अपने फॉर्म पे जहाँ पे भी ड्रैग करना चाहो वहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका जो है गो टू लास्ट रिकॉर्ड हो गया, अब गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। मतलब अगर मान लीजिए आप 31 पर हैं और आपको डायरेक्ट 1 पर जाना है, ठीक है, तो फिर आप गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड वाला बटन बना सकते हैं। तो हम ये भी बना लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और बटन का नाम रख देंगे यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड। उसके बाद हम करेंगे फिनिश। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है हम लोग जो है इसको वापस एक्टिव मोड में लेकर आएंगे। और ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड, अब ऑलरेडी हम फर्स्ट पर तो हैं। नेहा नाम का जो रिकॉर्ड है वो पहला रिकॉर्ड है, तो हम सबसे लास्ट रिकॉर्ड में चले जाते हैं। तो अभी हम कहाँ आ गए, दीपक जो हमारा लास्ट रिकॉर्ड है वहां पर आ गए। अब हमको नंबर 1 पर जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है। तो अब आप कौन से बटन पर क्लिक करोगे, आवाज ना करे बीच में, जो नए लोग ऐड हो रहे हैं वो म्यूट रखें।
क्योंकि बाकी को म्यूट मैंने कर रखा है, लेकिन आप लोगों को खुद म्यूट करना है, क्योंकि आप जैसे ऐड हो रहे हो तो मैं अलग से आपको म्यूट नहीं कर रही हूँ। अब अपने को यहाँ पर 31 वाले रिकॉर्ड पर है हम। अब यहाँ पर हमें कहाँ आना है, फर्स्ट रिकॉर्ड पर। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड पर आप आओगे तो जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे, देखो आप वापस यहाँ वाले पे आ गए। लास्ट रिकॉर्ड से सबसे अंत के रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं, और फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर हम सबसे प्रथम रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं। ये बटन ऐसे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड पर हम अगले रिकॉर्ड पर पहुंच रहे हैं, प्रीवियस से हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो ये थे कुछ बटन, फर्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट और प्रीवियस। आई होप तुमको ये चारों बटन समझ में आए होंगे। और अब इसके बाद हम अगले बटन देखेंगे। तो पहले मैं आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, आप बता देना मुझे कि यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद मैं आपको आगे का समझाऊंगी। यहाँ तक के बटन समझ में आ गए सभी को? क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? नो मैम। ठीक है, चलिए मैं वापस म्यूट कर रही हूँ। अब वापस हम इस फॉर्म को सेव करेंगे। वापस जो है हम इस फॉर्म को सेव करेंगे। अब हमें क्या करना है, वापस राइट क्लिक करना है और डिजाइन व्यू पर आ जाना है। जब आप डिजाइन व्यू पर आ जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, वापस कंट्रोल पर जाने के बाद बटन लेना है, और यहाँ से आप बटन को ऐसे जहां आप फॉर्म में रखना चाहो ड्रैग कर दो। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया, प्रीवियस सीख लिया, नेक्स्ट रिकॉर्ड सीख लिया, लास्ट रिकॉर्ड सीख लिया, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड सीख लिया, फाइंड रिकॉर्ड। अगर आपको अपनी टेबल में कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए आप फाइंड रिकॉर्ड नाम का बटन बना सकते हो। तो हम फाइंड बटन का जो है बटन बना लेते हैं, नेक्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं फाइंड। उसके बाद फिनिश। अब इसको भी सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसका रिजल्ट भी हम देख लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट आया इस चीज का। देखिए फाइंड रिकॉर्ड पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। जैसा कि हम जनरली एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कई सॉफ्टवेयर्स में आपने फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने फाइंड बटन बनाया है। फाइंड बटन में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने रिकॉर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। जैसे फाइंड व्हाट आपने नेहा कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दूसरा करना है, यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स को करना है, मान लीजिए आपको दीपक दीपक नाम के रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो यहाँ दीपक आपने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइंड वाले बॉक्स में जाके या फाइंड करिएगा, तो यहाँ पर आपके उस हिसाब से रिकॉर्ड हो जाएगा, पूरा डेटा के हिसाब से आपका रिकॉर्डिंग फाइंडिंग एंड रिप्लेस हो जाएगी। तो ये फाइंड का बटन था। कंट्रोल के साथ W प्रेस करने के बाद वापस आप जो है डिजाइन फॉर्म में डिजाइन विंडो पर आ जाइए। अब हम अगला बटन देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अगला जो हमारा कैटेगरी है, वैसे तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं इसके अंदर, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम दो ही कैटेगरीज को देखेंगे, एक रिकॉर्ड नेविगेशन और एक रिकॉर्ड ऑपरेशन। अब अगला जो हमारा आ रहा है वो है रिकॉर्ड ऑपरेशन। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड ऑपरेशन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बहुत सारे बटन दिखाई देंगे। यहाँ पर एड ए न्यू रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, डिलीट ए रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, प्रिंट रिकॉर्ड का बटन आ रहा है, सेव रिकॉर्ड का आ रहा है, और अंडू का आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी एड ए न्यू रिकॉर्ड, डिलीट, प्रिंट और सेव। बाकी का हमारा इतना यूज नहीं है क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज हमने डाली नहीं है। अगर आप एक जैसी वैल्यूज, एक जैसे नाम की वैल्यू डालते हो और उनको सर्च करना चाह रहे हो तो फिर आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड वाले बटन का यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिलीट रिकॉर्ड बटन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम दे देंगे डिलीट रिकॉर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश। जैसे हमने फिनिश करा, यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड जो है बटन ऐड हो चुका है। कंट्रोल के साथ W प्रेस करना है, यस प्रेस करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको वापस एक्टिव मोड में लेकर आना है। अब आप देखेंगे डिलीट रिकॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारी टेबल में 31 रिकॉर्ड है। मान लीजिए उसमें से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, यहाँ नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी, ये अंकित नाम का जो रिकॉर्ड है मान लीजिए मुझे ये डिलीट करना है,
तो देखो डिलीट रिकॉर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है हमसे कि यू आर अबाउट टू डिलीट फर्स्ट रिकॉर्ड, मतलब क्या आप ये रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं? हाँ, तो यस करिए। तो वहां पर अब हमारी जो टेबल में अंकित नाम का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया है। मान लीजिए आपको और कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप यहाँ से सर्च करिए, मान लीजिए निकिता वाला रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप किसी भी रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये था डिलीट बटन। आगे के बटन को समझ लेते हैं। वापस इसको सेव करेंगे, फिर हम डिज़ाइन पर आ जाएंगे। डिज़ाइन पर आ जाने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और बटन को चूज करेंगे कंट्रोल्स के अंदर से। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ से अगला बटन लेना है सेव। मान लीजिए आप अपने रिकॉर्ड्स को सेव करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको सेव बटन की जरूरत है, तो हम यहाँ से सेव बटन बना सकते हैं। सेम ही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद फिनिश करना है। अब आपको इसको भी अपने हिसाब से चाहे जहाँ सेट कर दीजिए और कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करिए और यस करिए। जैसे आपने इस पे यस किया, अब एक्टिव मोड में लेकर आ जाइए और अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। हाँ, सेव रिकॉर्ड पर आप क्लिक करोगे। अभी मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है, तो हम देखते हैं किस कारण से नहीं कर रहा है। रिफ्रेश ऑल, और अब देखिए मान लीजिए आपने कोई रिकॉर्ड ऐड किया, ठीक है, मैं लास्ट रिकॉर्ड पर चली जाती हूँ क्योंकि सेव तो तभी होगा जब लास्ट रिकॉर्ड पर आओगे। तो मैं लास्ट रिकॉर्ड पर आ गए और आपको एक नया रिकॉर्ड जोड़ना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री पास करनी है। जैसे कि मैं लिख रही हूँ गीता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख देते हैं इसका gita@gmail, gita@gmail.com। यहाँ पर जो है हम जो भी फीस लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और सिटी क्योंकि हम लुकअप विजार्ड ले रखा है तो वो आप ले सकते हैं। कोर्स जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आई थिंक ये लिंक क्रिएट कर रहा है, इस वजह से बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। मैं उसमें अभी कुछ भी एंटर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आप सेव पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो आपका रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगला बटन हम देखते हैं। वापस हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बटन पर, और यहाँ पे फिर जहाँ आप बटन लेना चाहो वहाँ पर आप सेट कर दीजिए और यहाँ क्लिक करिएगा आप। और अब आपको कौन सा बटन बनाना है, मान लीजिए प्रिंट बटन बनाना है। आप अपने रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट बना लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर नाम रख दीजिए प्रिंट, उसके बाद फिनिश। अब आप वापस इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे और एक्टिव मोड में इसको लेकर आएंगे। एक्टिव मोड में आप इसको लेकर आएंगे। अब आप प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप अपनी इच्छा के अनुसार जो रिकॉर्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक्सेस के अंदर उपयोग किए जाने वाले कुछ बटन्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हमें मुख्यतः यही समझने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन बटन्स का जो प्रैक्टिकल है ये अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपने क्वेश्चंस क्यूरीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है बटन का कॉन्सेप्ट। अब मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ और सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिएगा और मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको समझ में आ गया। 5 मिनट का सेशन जो हमारा रहेगा वो पूछने का रहेगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कितना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम आज 5वीं यूनिट शुरू करने वाले हैं रिपोर्ट्स की, तो हम वो भी शुरू करेंगे। जिनके स्टूडेंट के घर में या कहीं आवाज़ आ रही हो जो ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो तो आप म्यूट ही रहना, बाकी जिनका आवाज़ नहीं है वो लोग अनम्यूट कर देना, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ से सबको एक साथ अनम्यूट करूंगी, लेकिन आप म्यूट रखना अगर आपके इधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा हो तो, क्योंकि हम वीडियोस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आपको पता है। फिर ऐसे हम यूट्यूब पे भी डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा आवाज़, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलेगा, मैं इसको अनम्यूट कर रही हूँ।
वीडियोस ऑन कर लीजिए 2 मिनट के लिए। क्या आप लोगों को ये बटन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं? नहीं। सोनाली, ज्योति, मनीषा, भानुप्रिया, कुसुम, हाँ मैम आया तो है। नहीं कृष्णा, मैम आ गया समझ में। कोई डाउट तो नहीं ना? मतलब समझ में आ गया। देखो सिंपल सा है, मतलब अगर आप कोई टेबल फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, एक तो अगर आपने टेबल बनाई, तो टेबल में से मान लीजिए आपको 5वें नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, वहां जाओगे, वो रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे और फिर डिलीट करोगे, तो उसमें अपना समय बहुत ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा अपन क्या बना लो, डिलीट बना लो, तो अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहीं से हमने फटाक से क्या करा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गए और उस रिकॉर्ड को हमने डिलीट बटन को दबाते ही से हमारा डाटा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो वो टेबल में कार्य करना ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि फॉर्म में वही कार्य करना क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। आसान। हाँ, फॉर्म में डाटा डाल रहे हैं हम, लेकिन जा कहाँ रहा है, वो टेबल में ही जा रहा है। तो ये बटन का कॉन्सेप्ट था, और इसी के साथ हमारी जो 4th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। क्या आपको 4th यूनिट अच्छे से समझ में आ गई है? क्या आपको 4th यूनिट अच्छे से क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम 5वीं यूनिट शुरू करें। ठीक है, तो अब हम 5वीं यूनिट करेंगे शुरू।